तो किसी डॉक्टर ने आवाज लगाई कि क्या किसी का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है? तो मैंने कहा मेरा है। तो बोले आइए एमएलए साहब आप खून दीजिए। अल्लाह गवाह है कि मैंने उस दिन एक नहीं बल्कि 15 बॉटल खून दिया था। और हुआ क्या, खून भी देता था और अपने हाथ से वो बॉटल को लेकर भागता था। कहते हैं किसान को मैंने आजाद किया। कैसे आजाद किया? अब किसान अपना धान, अपना गन्ना, अपना मक्का कहीं भी बेच सकता है, कहीं भी जाके बेच सकता है। अरे नरेंद्र मोदी जी एक बात बताइए, क्या किसान हवाई जहाज से जाके बेचेगा या सड़क पे करेगा? पता नहीं, उनको लगता है कि शायद किसान हवाई जहाज में उड़ के जाएगा अपना धान बेचने। नहीं, ऐसे नहीं होगा। बड़े एयरपोर्ट बनेंगे, किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा। किसान सीधा जाके अपना माल एयरपोर्ट में बेचेगा। अरे कहना क्या चाहते हो? भारत का समाज बुनियादी रूप से प्रेम का विरोधी है। किसी को प्रेम ना हो जाए, अपनी पसंद से जाति या धर्म के बाहर शादी ना हो जाए, इस आशंका में डूबा रहता है, डरा रहता है। एक ऐसा समाज जो सोते जागते हिंदी सिनेमा में गीतों के नाम पर प्रेम गीत ही सुनता है, प्रेम से इतना डरता है कि डर का भूत खड़ा करता है। उसी एक भूत का नाम है लव जिहाद। वैसे तो ये हिंदू मुस्लिम नेशनल सिलेबस का हिस्सा है। बेवक्त और बेजरूरत इसके छेड़ने का मतलब यही है कि किसी को यकीन है कि भारत के समाज को हिंदू बनाम मुस्लिम के भूत से अभी और डराया जा सकता है, उसे अंधेरी कोठरी में कैद रखा जा सकता है। A former Mumbai-based model alleged a case of love jihad against her Muslim husband, saying that the latter forced her to convert into Islam after continuous assault. Former model Rashmi Shahabajkar alleged that after 12 years of their marriage, she continues to be tortured by her husband to convert to Islam. मेरे जो हस्बैंड है और हमारी शादी 12 साल पहले हुई थी। मैं बर्थ से हिंदू हूँ और उसने मेरे को वो टाइम बोला था कि नहीं, आपको कन्वर्ट नहीं करने की ज़रूरत है। पर जब भी शादी के बाद मेरे को थोड़ा थोड़ा प्रेशर हमेशा रहा था कि कन्वर्ट करने के लिए फिर कभी भी मैंने कन्वर्ट करने के लिए नहीं मानी थी मैं कभी भी। नाम आसिफ उर्फ राजकुमार। आरोप हिंदू बनकर लव मैरिज। गुनाह दलित लड़की का मर्डर। ठिकाना जेल। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बदायूं में खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने वाले आसिफ उर्फ राजकुमार की है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? तो कहते हैं कि हम वफादार हैं। तो हमारी वफादारी में शंका क्यों की जाती है? आपको सस्पिशन क्यों आता है? तो हम कहते हैं भाई हमको क्यों पूछते हो? आपके दिल को पूछो, भीतर पूछो, हमको मत पूछो। कि इस मुकदमे में एक पैरोकार स्वयं श्री रामलला विराजमान थे और श्री रामलला विराजमान 70 साल तक कोर्ट में रहे और उनसे मांगे गए कागज दिखाओ भाई जन्मभूमि के, पूरे कागज दिखाइए। 500 साल पुराने भी सबूत के आधार पर ही होगा। और सभापति महोदय, कागज सिर्फ हिंदी और संस्कृत में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, फारसी में भी दिखाने पड़े जो फारसी के कागज थे। और यह प्रमाण है, हमारे विरोधी पक्ष में तो कपिल सिब्बल जी उस विषय में रहे, उन्होंने वो फारसी के कागज देखे होंगे। कहावत है ना, हाथ कंगन को फारसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। उन्होंने दिखाया और जो लोग काफी ऊंचे ऊंचे हाथ उठाकर कहते थे कागज और सबूत के आधार पे ही रामलला जहां विराजमान है वह तय होगा, किसी यकीन पे नहीं तय होगा, वो आज कहते हैं हम जहां विराजमान है वहां मान लो, कागज दिखाने की जरूरत नहीं। इसे देखकर तो मुझे सभापति जी ऐसा लगता है कि शायद रामचंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि रामलला तो कागज देंगे, बाकी कोई ना दिखाएगा। हमने कुछ चीजों को इग्नोर भी किया। हमने आईआईटीज बनाई, एम्स बनाया, आईएम्स बनाए, नई टेक्नोलॉजी, नए एनवायरनमेंट में हम तेजी से आगे बढ़े।
पर देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारी थी और हमसे खोती चली गई। यू रिमेंबर जस्ट 50-60 years बैक ऑन द इश्यू ऑफ एग्रीकल्चर व्हाट वाज सेड, अरे दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम गाय के गोबर पे पड़े हो, गाय के गोबर से कोई खेती होती है? गो फॉर मैकेनाइज्ड फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर्स, एडवांस टेक्नोलॉजी। आज क्या हुआ 50 साल के बाद? गो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, आ गए गाय के गोबर पे। और वो हमारा था, हमारा मजाक उड़ाया था 50 years बैक, जब कहते थे आयुर्वेद की बात, अरे फूल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है? बी साइंटिफिक, गो फॉर टेरामाइसिन, क्रोसिन, मेटासिन, न्यू मेडिसिन। आज क्या कहते हैं? गो फॉर हर्बल मेडिसिन। ये हमसे खो गया या खोते जा रहे हैं। जस्ट 50-60 years बैक जब हम ये कहते थे पेड़ की पूजा करो, पहाड़ की पूजा करो, नदी की रक्षा करो, तो व्हाट वाज सेड? दिस इज द रेमिनिसेंस ऑफ प्रिमिटिव ट्राइबल सिविलाइजेशन। यही एलिगेशन था ना। एंड नाउ फ्रॉम रियो डी जेनेरो ऑफ 1992 टू कोपेनहेगन ऑफ 2009 टू पेरिस ऑफ 2016, अब आप क्या कह रहे हैं? पेड़ की रक्षा करो, नदी की रक्षा करो, पहाड़ की रक्षा करो, जंगल की रक्षा करो। ये हमारा था और हम उसको छोड़ते चले गए। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू से देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हमारे पास बहुत कुछ थी और हमने बहुत कुछ खोया। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।